हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। आर्ट एंड कल्चर में आज का हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे केव्स, जिसमें आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेन्ड कांस्टेंट। कि गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो थी वो कांस्टेंट रही। However, the use of mural paintings on the walls of the caves become added feature। कि जो mural paintings थी, ठीक है, mural paintings जो थी वो क्या था, एक added feature जो था वो इस डेवलपमेंट में हुआ। कि क्या होता था, केव्स में क्या यूज़ की जाती थी, मुरल पेंटिंग्स का यूज़ जो था वो बहुत ज़्यादा किया जाता था। सम ऑफ द फाइनेंस एग्जाम्पल ऑफ मुरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। कि इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल्स मुरल पेंटिंग्स की जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, अजंता एंड एलोरा केव्स में, जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में जो है ये केव्स हैं। यहाँ पे हमें मुरल पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत देखने को मिलती हैं। सो आगे डिस्कस करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुप्ता पीरियड इज एन एंशियंट इंडिया इज रेफर टू एज अ गोल्डन एज। कि एंशियंट इंडिया में इस पीरियड को, गुप्ता एज के पीरियड को, मतलब 240 से लेकर 550 तक जो है वो गोल्डन एज जो है वो बोला जाता है। बिकॉज ऑफ द न्यूमरस अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि यहाँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है वो अचीवमेंट्स जो हैं वो मिली, किसके फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर रिजल्टेड इन द राइज टू मेजर पॉलिटिकल पावर्स। कि मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने पर क्या हुआ, मॉडर्न एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ उसके रिजल्ट क्या आया कि टू मेजर पावर्स जो थी वो एमर्ज हुई। कौन कौन सी, कुशान्स जो कि नॉर्थ इंडिया में, और सतवाहनास जो कि साउथ में। सतवाहनास जो थे वो साउथ में और कुशान एम्पायर जो था वो नॉर्थ में। बोथ दीज एम्पायर्स ब्रॉट पॉलिटिकल यूनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। इस टाइम पे क्या हुआ कि दोनों एम्पायर्स जो थे उन्होंने अपने अपने एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करी, और पॉलिटिकल यूनिटी भी जो है, पॉलिटिकल यूनिटी के साथ इन्होंने अपनी इकोनॉमी जो है वो बहुत हद तक इंक्रीज़ की। कुशान रीजन इन नॉर्थ इंडिया came to end around 230 common era, and then a good part of central India came under the domain of Murundas, kin possible kinsman of the कुशान्स। कि कुशान रीजन रेन जो था नॉर्थ इंडिया में वो ख़त्म कब हुआ, 230 कॉमन इरा में। और इसका गुड पार्ट क्या था कि इंडिया जो था वो किसके किसके मुरंडाज जो हैं, पॉसिबल किनशिप ऑफ कुशान्स जो हैं उनके अंडर, उनके डोमेन में आ गई। अब पढ़ते हैं रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं गुप्ता डायनेस्टी के उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आ जाता है श्री गुप्ता, जो कि कौन है, फाउंडर हैं गुप्ता डायनेस्टी के। 290 से लेकर 280 तक ये राजा रहे। इन्होंने अपने लिए जो है महाराजा का टाइटल जो है वो यूज़ किया। सेकंड थे घटोत्कच, इतना कुछ उन्होंने अपने टाइम पे इतना किया नहीं। थर्ड आए चंद्रगुप्ता वन, जो कि जिनका टाइम जो था वो था 319 से लेके 319 कॉमन इरा से लेके 335 से 336 कॉमन इरा माना जाता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या, गुप्ता इरा जो था इनके जो गुप्ता जो मेन रेन जो था, इनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई। इन्होंने महाराजाधिराजा को टाइटल जो था वो अज्यूम किया। फिर इन्होंने शादी की किसके साथ, लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ इन्होंने शादी कर दी। फोर्थ किंग थे समुद्रगुप्ता। इनका टाइम पीरियड जो था वो रहा 335 से 336 कॉमन इरा टू 375 इरा जो है वो कॉमन इरा माना जाता है। इनको क्या बोला जाता था,
नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था। किसने बोला इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया? वीए स्मिथ, जो कि क्या थे? ईरिश आइडियोलॉजिस्ट एंड आर्ट हिस्टोरियन थे। इन्होंने इनको बोला नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको? समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्ता जो है उनको क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था, बोला जाता है। और इनको किसने बोला? वीए स्मिथ, जो कि क्या है? ईरिश इंडोलॉजिस्ट है और आर्ट हिस्टोरियन है। हिज कैंपेन आर मेंशन इन द ईरान इंस्क्रिप्शंस, कि इनके कैंपेन्स के बारे में जो है वो कहाँ पे मेंशन है? ईरान इंस्क्रिप्शन जो है मध्य प्रदेश में है, उधर इनके कैंपेन्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। इनके नवरत्न जो थे इन्होंने अपने कोर्ट में रखे हुए थे, जिनको क्या बोला था जाता था? 9 जेम्स, नवरत्न बोला जाता था। 9 इन जेम्स जो थे इनके कोर्ट में थे, उनके एज ए उनके साथ जो है वो काम करते थे, जिन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे समुद्रगुप्ता। और इनको जो था टाइटल मिला विक्रम आदित्य का टाइटल जो था समुद्रगुप्ता को मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक। इफ यू लाइक देन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।